हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अगेन। तो इस वाली वीडियो ना मैं आपको क्यूबिट से एपीआई करके दिखाने वाला हूँ। गेट एपीआई है, एक लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट है। तो आपको ना कुछ भी घबराना नहीं, एपीआई देख के सर इतना सारा डेटा कैसा आ रहा है। मैं बहुत इजीली समझाने वाला हूँ आपको किस तरह से हैंडल करना है। और मैं उसको विद क्यूबिट के साथ भी दिखा दूंगा और विदाउट अ क्यूबिट में आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको किस तरह से हैंडल करना है, ताकि आपको ना क्यूबिट से बहुत इजीली आप सारी अपनी एपीआई जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर वो हैंडल कर सको, बहुत इजीली कर सको। तो इसीलिए ना मैं आपको विदाउट अ क्यूबिट भी दिखा दूंगा और विद क्यूबिट भी दिखा दूंगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, वो पोस्ट एपीआई की रहेगी। तो आप अपनी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी रहेगा ना बहुत इजीली आप हैंडल कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को रन किया है क्यूबिट गेट एपीआई नाम से, ठीक है। तो ये सारा डिफ़ॉल्ट कोड है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए इसको रन कर लिया था। तो मैं पहले आपको एपीआई दिखा देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और जी मुझे मिलती है डमी एपीआई नाम से, डमी एपीआई, ठीक है ना। आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये वाली पे यूज़र वाली। और ये प्रोडक्ट वाली तो हम इसकी तो अलग ही एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं पूरी, किस तरह से आपको बाई करना है। मैंने वहाँ पे आपको रेजर पे भी लगा के दिखाया था। तो हमको यूज़र वाली देखना है, तो मैं यूज़र वाली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यूज़र वाली ये है। अब इसका यूआरएल ना आप सबसे पहले तो पोस्टमैन पे हिट करो। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ना देखो कितना सारा एक ही लिस्ट आ गई है। और ये ऑब्जेक्ट है और ये दूसरी ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट है। तो आपको किस तरह से हैंडल करना है मैं आपको बहुत इजीली दिखाने वाला हूँ। आपको घबराना नहीं, कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और विदाउट अ क्यूबिट आप कैसे करते हो और विद अ क्यूबिट आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, मैं वो भी आप बहुत इजीली दिखाने वाला हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे ना सिंपल आपको स्टेटस कोड आपको चेक कर लेना है, कितना है 200 है। यहाँ पे वो क्या है, स्टेटस कोड 200 है। तो आपको सिंपल सबसे पहले इसका मॉडल बना लेना है। सिंपल आप यहाँ पे जाओगे, जेसन टू डार्ट करोगे, जेसन टू डार्ट। और ये जेसन टू डार्ट में आप इसे पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे यहाँ पे यूज़र्स डिटेल डिटेल डिटेल्स या मॉडल कर लो आप इसको। आप अपने अकॉर्डिंग ना इसका नाम आप दे सकते हो, नामकरण इसका जो भी आप देना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसे कॉपी करो और यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बना लो। आप मैं सिंपली बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही लिस्ट, एक ही वो है यहाँ पे डार्ट फाइल लेने वाली है। पर आप क्या काम करोगे, इसे डायरेक्टली बनाओगे एक अलग से मॉडल्स। यहाँ पे आपके सारे मॉडल्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एक और नाम दे देता हूँ यहाँ पे यूज़र डिटेल, यूज़र्स डिटेल्स, ठीक है। ये दे दिया आपने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। आपका ये काम खत्म हो गया यहाँ से। इसका आपके पास में मॉडल बन गया। अब फिर आप करते हो एपीआई हैंडल आपके अंदर। तो आपके यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेना है, एपीआई एपीआई सर्विसेज, एपीआई सर्विसेज। इसके अंदर आपके पास सारी एपीआई सर्विस आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ डार्ट फाइल के अंदर, API SERVICES सर्विसेज, एपीआई सर्विसेज। यहाँ आपके पास में एपीआई सर्विस आ जाएगी। और एक और आप बना रहे हो यहाँ से स्क्रीन्स का, वो भी अभी हम नहीं बना रहे, पहले एपीआई सर्विस लिख लेते हैं अपनी। एपीआई सर्विस हम HTTP सबसे पहले करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप HTTP को ऐड कर लो, फ्लेटर पब एड HTTP आप यहाँ से कर लो, या फिर आप वहाँ से पब डेव पे जाके वहाँ से उसको कॉपी करके क्यू बटन आइकन के नीचे पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से देखो ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो गया होगा, ये रहा HTTP, ठीक है। तो आपने ये चीज़ तो यहाँ से कर ली और यहाँ पे आप कर लो इंपोर्ट, कर लो इंपोर्ट HTTP और यहाँ पे आप कर लो एस HTTP, ठीक है। आप यहाँ पे क्लास बना लो। क्लास क्लास इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम ना अपनी सर्विस को सारी एक ही जगह करने वाले हैं और हम क्लास का नाम कॉल करके उसको यहाँ पे फंक्शन को अपने कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लास बना लो API SERVICE सर्विसेज। और जिसके अंदर आप एक फंक्शन और बना लो वॉइड, वॉइड है नहीं, वॉइड नहीं, स्टैटिक रखो इसको, स्टैटिक स्टैटिक, ठीक है। ये क्या रहेगा मेरे पास, फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर रहेगा। और फ्यूचर में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक मॉडल, मॉडल जो भी हमारे पास में यहाँ पे मॉडल लेने वाला। आप विदाउट अ मॉडल कर रहे हो तो यहाँ पे डायनेमिक आ जाएगा। पर आप विदाउट अ मॉडल कर रहे हो तो यहाँ पे अपने मॉडल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे मेरा मॉडल का नाम क्या है, यूज़र डिटेल्स। तो इसको यहाँ से कॉपी करो आप और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसका नाम यहाँ पे कुछ भी आप दे दो, गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स, ठीक है। गेट डिटेल्स आपने इसको कर लिया। इसको यहाँ पे इसके लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे एक वार, एक फंक्शन, एक वो बना लो वेरिएबल हो, वार बना लो, रेस्पॉन्स RESPON रेस्पॉन्स कर लो। और यहाँ से आप इसको, मेरे पास में एसिंग में रहने वाला है तो एसिंग कर लो इसको यहाँ से और अवेट लगा लो यहाँ पे, अवेट, ठीक है। अवेट करके आपके पास क्या है, HTTP डॉट, अब मेरे पास में गेट है तो गेट एपीआई, पोस्ट है तो पोस्ट एपीआई। मेरे पास में गेट एपीआई तो मैं यहाँ पे गेट ही लिखूँगा सिंपल। अब ये ना देखो यहाँ पे ये रहता है URI, मेरे पास क्या है URL है, मेरे पास क्या है एक स्ट्रिंग है। तो मुझे उसको क्या कहाँ पे करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा URI में। तो आप यहाँ पे कर लो URI डॉट, यहाँ से पार्स कर लो इसको, पार्स। अब यहाँ पे आप अपना URL दे दो एपीआई का। आपके पास कौन सा URL है, ये वाला, ठीक है।
फिर आप कंट्रोल+C करोगे और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दोगे, सिंपल। ठीक है, बस इतना काम आपके पास में हो गया। अब यहाँ पर आप एक ही कंडीशन लगाओगे, इफ़ खाली, इफ़ मेरा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू, अगर 200 है, 200 यानी कि कौन सा वाला, आपको ये स्टेटस कोड ध्यान में रखना है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे कभी कभी 201 पे भी रहता है और कभी कभी 200 पे भी रहता है, तो मोस्टली 200 पे रहता है, पर आपने यहाँ पे देखो 200 है तो आपने यहाँ पे 200 लिख दिया इसका स्टेटस कोड। यदि मेरे पास स्टेटस कोड 200 है तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, यहाँ पे जो मेरा मॉडल है ना, ये यूज़र डिटेल, जो डिटेल्स मॉडल, यूज़र डिटेल्स मॉडल ले लो और यहाँ पे लिख लो यूज़र डिटेल्स मॉडल, यूज़र डिटेल मॉडल डॉट, यहाँ से कर लो फ्रॉम जेसन, और यहाँ पे आप इसको जो डिकोड कर लो, इसको जेसन डॉट डिकोड, और यहाँ पे कर लो आप रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी को, बस सिंपल। ये आपके पास में इसकी बॉडी इधर आ जाएगी, तो आप यहाँ पर करा दोगे रिटर्न, इसे बस रिटर्न करा दो। यहाँ से रिटर्न क्या कराना है आपको, ये यूज़र डिटेल्स मॉडल, ये वाला जो मॉडल है ना, ये वाला फंक्शन यहाँ पे आपको रिटर्न करा देना है बस। इस स्टेटस को 200 है उसको आपने डिकोड करके उसको रिटर्न करा दिया वापसी, यानी कि ये फंक्शन है ना, यहाँ पे एक वॉइड तो है नहीं, वॉइड होता तो कुछ नहीं लेता, यहाँ पे फ्यूचर है तो मॉडल है, तो यहाँ पे मॉडल रिटर्न करेगा, तो हमने यहाँ पे इसे करा दिया रिटर्न। इन केस 200 अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे कर दो रिटर्न करा दो उसको नल, यानी कि 200 मेरा स्टेटस कोड नहीं है, जाहिर सी बात है, तो मेरी ईपीआई में गलत है, कुछ मिस्टेक है, तो वो यानी कि मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, परफेक्ट, बस इतना काम आपके पास में हो गया, इतना काम था आपके पास में ईपीआई सर्विस होगी। अब मैंने देखो विदाउट, अगर आप क्यूबिट करते ना, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपने यहाँ पे स्क्रीन्स बना लोगे, स्क्रीन्स SCREEN स्क्रीन्स, और इसके अंदर बना लो आप होम स्क्रीन, होम स्क्रीन HOME होम स्क्रीन, होम स्क्रीन ले लो और इंपोर्ट कर लो यहाँ से मटेरियल को, और जी यहाँ पे कर लो आप स्टेट फुल कर लो होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन ले लो। अब जरा ना इसको आप यहाँ से जाके पेस्ट करो, कहाँ हमारे मेन में आप यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कोड था ना, कुछ हम भेज तो रहे नहीं, तो इसको यहाँ से रिमूव ही कर दो ना, आगे का टाइटल वगैरह हम कुछ भेज ही नहीं रहे, उसको यहाँ पे करो रिमूव, और ज़रा इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो, और ये डिफ़ॉल्ट जो कहता ना सारे रिमूव कर दो, हमें इस कोड की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल क्या हमको ज़रूरत है ही नहीं ना इस कोड की, तो आप इस कोड को यहाँ से रिमूव मारो। ठीक है, अब एक बार प्रोजेक्ट को रन करके मेरी इस वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, मेरी कहाँ गई ये वाली स्क्रीन, इसके फोल्ड ले लो यहाँ से आप, इसके फोल्ड। अब देखो, अगर आप विदाउट अ क्यूबिट करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप यहाँ पे जाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं गेट डिटेल्स है नहीं, गेट डिटेल्स, जो भी यूज़र डिटेल्स जो भी आप नाम दोगे, आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, और आपको जो यहाँ पे मॉडल था आप उस मॉडल को कॉल करते हैं यहाँ पे यूज़र डिटेल मॉडल, और यहाँ पे लिखता है आप यूज़र डिटेल मॉडल्स। ठीक है, आप ये काम करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ पे करते हैं जो मेरा API सर्विसेज है, API सर्विसेज डॉट, यहाँ से गेट कर लेते हैं डिटेल्स की, डॉट देन में आ जाते हैं। यहाँ से देन में आने के बाद में आप यहाँ पे कर ले जो यहाँ पे यूज़र डिटेल मॉडल है ना, इसमें आप ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे सेट स्टेट लगा लेते हैं, और यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर में यूज़र, आपके पास जो वैल्यू है यहाँ से, जो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू ना काम की है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है देखो, जो हमने रिटर्न यहाँ से क्या करा है यूज़र डिटेल मॉडल, तो मेरे पास में ये वैल्यू आएगी। अब मैंने ये वैल्यू उठा के कहाँ पर डाल दी, अपने इसके अंदर डाल दी, इस वाले मॉडल के अंदर डाल दी, उसी मॉडल के अंदर, यहाँ पर आप नल चेक लगा लोगे, बस इतना काम था। अभी देखो ना, इसमें तो आप सोच रहे होगे ना कि सर मुझे तो ऐसा ईजी लग रहा है, ऐसा ईजी नहीं है भाई, है नहीं। और यहाँ पे प्रिंट करते, आप यहाँ पे क्या काम करते, और यहाँ पे प्रिंट करा लो एरर, आप यहाँ पे ये काम करने वाले थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये काम करने वाले थे, और लोडिंग तो आप दिखा ही सकते हो अपना भी, तो मैं यहाँ पे देखो इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, प्रिंट वैल्यू, प्रिंट करा दो मैं सक्सेस SUCCE सक्सेस, और यहाँ पे मैं करा देता हूँ प्रिंट करा दूँ वैल्यू, प्रिंट कहाँ गया भाई, वैल्यू। आप ये काम करते हैं विदाउट अगर क्यूबिट आप करना चाहते हो, और यहाँ पर आप इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं आसानी से सारी चीज़ें। अभी देखो यहाँ पर आपके पास सारे ये आ जाएगा मॉडल, आपके पास यहाँ पे मॉडल आ जाएगा, मे भी थोड़ा लेट आए पर आपके पास मॉडल आ जाएगा। यहाँ पे लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है उसको, मैं एक बार फिर से रन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। अच्छा हाँ, अभी कैसा आएगा यार, अभी हमने इनिट फंक्शन का यूज़ ही नहीं किया ना। हाँ, इस फंक्शन को आप कहाँ करते हैं, इनिट फंक्शन में यूज़ कर लेते हैं आप यहाँ से इनिट। अभी तो फंक्शन हमारा रन ही नहीं हुआ ना, इनिट फंक्शन जैसे यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये फंक्शन यहाँ पे आपका रन करा देते हैं आप इसको, और आप इस तरह से हैंडल कर लेते हैं। रन करोगे यहाँ पे तो आपके पास यहाँ से सीधा अच्छा, इंट इज़ नॉट सब टाइप ऑफ डबल, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमारे इसमें मॉडल में जो कि हमको देखनी पड़ेगी। यहाँ से इंट, ये प्रॉब्लम ना आ सकती है आपके पास में, ये कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई सा इंट वो डबल में नहीं हो सकता, इस तरह की ये चीज़ आती है।
तो हमारे पास में क्या चीज़ ऐसी इसमें, इंट 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 वेट हो सकता है मेरा यहाँ पे, तो आप वेट को डायनेमिक डबल है ना, तो आप इससे डायनेमिक कर दो, ठीक है। अब जैसे ही आप देखोगे, इससे नहीं तो आप किसी और से हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व हमारी, यस हो गई। यहाँ पे देखो, ये आपके पास में इंस्टेंस आ गया, ये आपके पास में ना देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, होम मॉडल, ये रहा वैल्यू, ये आपके पास में देखो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, सक्सेस, यानी कि आपके पास में मॉडल आ गया। अब इसको आप यहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हो, आप कहीं भी प्रोजेक्ट अपने जो यूआई का पार्ट है ना, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ, एक बार ले लो यहाँ से आप, एक बार एक बार में टाइटल ले लो, टैक्स ले लो, टाइटल में ले लो आप टैक्स, टैक्स में आप क्या ले लोगे यहाँ से, टैक्स में आप ले लो यहाँ से यूज़र डिटेल मॉडल, यूज़र डिटेल मॉडल डॉट, यहाँ पे आप यूज़र्स या लिमिट या इसकी टोटल प्रिंट करा लो यहाँ से आप, टोटल है तो है, नहीं तो ये वाला करा दो जीरो प्रिंट यहाँ से, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे कर दो। अब ये ना यहाँ पे ठीक है, ये भी नहीं ले सकता ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको टू स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इतना ही अगर आप छोड़ देना, ये कुछ देर के लिए आपके पास में एरर आएगा, कुछ टाइम के लिए एरर आएगा, क्योंकि वो हमारे पास में ना लोडिंग इंडिकेटर नहीं लगा रखा, कुछ देर के लिए नल आएगा, पर ये आगे देखो 100 आ गया ना, नल आया फिर आगे 100 हमारे पास में। तो इस तरह के ना देखो, आप अब इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, पर ऐसा तो हमें करना नहीं भाई, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना इस तरह से यूज़ करना। इसको मारते कट, मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि आप अगर जो विदाउट अ क्यूबिट करते हैं, आपको किस तरह से हैंडल आप करते हो। आपको ये तो करना नहीं है भाई, यहाँ पे हमारे पास में 10 रिपेयर रहेगी, हमारा तो कोड बहुत लंबा पहुँच जाएगा ये यहाँ से। तो आपको आप क्या करोगे, ये चीज़ करोगे रिमूव। अब हम करेंगे यहाँ से क्यूबिट के साथ में। तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर को फ्लैटर पब एड, फ्लैटर पब एड फ्लैटर ब्लॉक, आप यहाँ पे फ्लैटर ब्लॉक ऐड कर लेना प्रोजेक्ट के अंदर अपने। आप यहाँ पे जाओगे, आपको पास मिल जाएगा ये फ्लैटर ब्लॉक भी, यहीं पे HTTP के नीचे कहाँ गया मेरा क्यूबिट, यस ये फ्लैटर ब्लॉक। अब आप यहाँ पे जाओगे ना, अपना ब्लॉक बना लो, यहाँ पे ब्लॉक्स का एक फोल्डर बना लो, ब्लॉक्स या ब्लॉक या क्यूबिट, CUBITS क्यूबिट, आपके सारे क्यूबिट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। और इसके अंदर आप फोल्डर वो बना दो एक। देखो ये सजेशन मेरे पास आती है, हो सकता है आपके पास ना, आपके पास क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपने ना यहाँ से जाके प्लगइन्स में जाओगे, आप इसकी सेटिंग में आपके पास इसकी सेटिंग में चले जाना है, कहाँ गई सेटिंग्स इसकी सेटिंग में जाके ना आप यहाँ से ना इसका प्लगइन आप ऐड कर लोगे, विदाउट अ प्लगइन भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ना इसकी प्लगइन आती है, मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप यहीं से सिंपल जा सकते हो इसकी सेटिंग में, यहाँ से आपके पास यहाँ पे प्लगइन मिल जाएगी, और वहाँ से आप उसको ऐड कर लोगे। यहाँ पे कौन सी वाली प्लगइन, यहाँ पे आओगे आप प्लगइन्स में, और यहाँ पे आप कर लोगे ब्लॉक, ये आप इंस्टॉल कर लोगे, आपके पास में ये सजेशंस आ जाएगी। और सजेशंस नहीं आती है, आप इसे खुद से ही बना सकते हो। मैं बार बार यूज़ करता हूँ ब्लॉक क्यूबिट, बहुत इस्तेमाल करता हूँ अपने API में, तो उस तरह से अब मुझे सजेशंस की ज़रूरत है, मतलब एकदम से वो आ जाती है मेरे पास में, खुद से क्लास बना के दे देता है। मैं लिख दो आप यूज़र डिटेल्स, अभी आपको ना खुद से बना के दे देगा ये क्लास, ठीक है। देखो ये दोनों दे, स्टेट भी दे दी और वो भी दे दी, ये चीज़ आप लिख भी सकते हो। और अब देखो यहाँ पे हमने किया था ना, अब मैंने जो फंक्शन ना यहाँ पे किया था, मैं इसको ले लेता हूँ, इसी फंक्शन को, आपको ना अच्छे से समझ आए, मैं ना इस फंक्शन को यहाँ से उठा लेता हूँ, पूरे को उठा लिया मैंने। अब आपको ना चीज़ें समझ आ जाएगी बहुत इजीली हमको कैसे हैंडल करते हैं। अब आप यहाँ से गए ना, ये गए, ठीक है, इसी फंक्शन को यूज़ किया मैंने। अब ये चीज़ें यहाँ से हटा दो, सेट स्टेट तो ये हमको ज़रूरत ही नहीं है ना। अब कंडीशन क्या थी, या तो आपके पास में डेटा हो लोडिंग, या तो डेटा आपके पास में लोडिंग हो, या फिर लोडेड हो गया हो, यहाँ पे आपके पास में क्या चीज़ आ गई, वो आ गई आपके पास में, आपकी वैल्यू आ गई, या फिर एरर आ गया। तीन ही कंडीशन मैंने यहाँ पे बननी है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाओ स्टेट में, 3 कंडीशन यहाँ बना दो। कंट्रोल आप सी करोगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट में है यहाँ पे आ जाओ, इसे काट के लोडिंग आ गई, यहाँ पे डेटा मेरे पास में लोडेड हो गया, और यहाँ पे हो गया डेटा मेरे पास में एरर आ गया, कोई भी एरर आ गया API के अंदर। अब यहाँ पे आप गए अपने क्यूबिट के अंदर, यहाँ पे आपने जैसी ये फंक्शन कॉल हुआ, आपने यहाँ पे इमिट करा दी यहाँ पे लोडिंग स्टेट। जैसे ही मेरा फंक्शन ये कॉल होगा, मेरे पास में आ जाएगी लोडिंग स्टेट। और ये यहाँ पे अगर आपने करा दी, यहाँ पे इमिट करा दी लोडेड, मैं यहाँ पे डेटा मेरे पास में वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आपने करा दी लोडेड, यहाँ पे आपने लिख दो यूज़र डिटेल्स लोडेड, ठीक है। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे बन गया आपके पास में एरर, इमिट करा दो यहाँ से यूज़र डिटेल्स एरर वाली, ठीक है।
अब ये थोड़ी सी चीज़ आपको ये मुश्किल लग सकती है कि सर वैसा तो बहुत ईजी है, मैं वहाँ पे जा कर सकता हूँ। नहीं, आप इस तरह से करोगे ना, आपको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा आपकी स्टेट मैनेजमेंट होने वाली है। किस तरह से आपको देखो किस तरह से हैंडल करना है, लोडिंग वोडिंग सब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख जाओगे। अब यहाँ पे देखो लोडिंग डेटा मेरे पास में हो गया ना, यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू भेजनी है, जो यहाँ पे वैल्यू मिली ना मुझे, ये वैल्यू वहाँ पे स्क्रीन से भेजनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइनल मान लो, फाइनल यूज़र डिटेल्स, मॉडल, यूज़र डिटेल मॉडल, ठीक है। ये आपने कर ली और यहाँ पे आप कर लो Ctrl+C करो इसको, और जी यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पे कर दो आप दिस डॉट, ये वाला मॉडल ले लो आप यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में एरर कि यहाँ पे मांग रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसी कॉपी करा दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आपने यहाँ से भेज दी। अब देखो इसके अलावा ना अगर आप यहाँ पे कुछ अपना एरर भी भेजना चाहते हो ना, आप वही भेज सकते हो। वो कैसे भेजोगे, आप यहाँ पे जाओ, आपके पास क्या रहेगा, फाइनल स्ट्रिंग ले लो आप यहाँ से, स्ट्रिंग एरर मैसेज ले लिया आपने स्ट्रिंग, और जी यहाँ पे आपने क्या बोलता यही चीज़ लिया यहाँ से, Ctrl+C कर लो इसको भी, दिस डॉट एरर मैसेज, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास मेरे आप यहाँ से कुछ मैसेज भेजना चाहते हो, आप यहाँ से इसे कुछ मैसेज भेज दो यहाँ से, क्या कौन सा वाला, ये वाला एरर मैसेज, या कुछ अपने पास से कुछ स्ट्रिंग लिखना चाहते हो यहाँ पे समथिंग वेंट आप वो भी लिख सकते हो, और वो चाहे वो वाला ही भेज सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ से जैसे कि मैं आपको यहाँ से चलो यही वाला मैसेज आपको भेज के दिखा देता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैसेज आप यहाँ से भेज सकते हो। सिर्फ इतना काम था, आपके पास में हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमारे पास में कीवर्ड बन गया, सब कुछ बन गया। आप यहाँ पे जाओ अपनी स्क्रीन पे, होम वाली पे, अब ये चीज़ मारो आप रिमूव यहाँ से, टाइटल टैक्स दे दो, चलो इसको कुछ अपना टैक्स दे दो, यहाँ पे लिख लो आप गेट एपीआई, गेट एपीआई, ठीक है। Ctrl+C आप कर लोगे यहाँ से, ठीक है। अब ना अब आप यहाँ पे आओगे बॉडी में इसकी, देखो यहाँ पे स्टेट का हमें यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी स्टेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप में जाओगे बॉडी में, आप यहाँ पे कर लोगे अपना कंज्यूमर, ब्लॉक कंज्यूमर, ठीक है। अब इसका बिल्डर आ गया यहाँ पे, तो आप ना क्यूबिट बता दोगे इसको कौन सा आपकी स्टेट है, और जी कौन सा आपका क्यूबिट है। तो यहाँ पे आप मेरे पास में क्या है, यूज़र डिटेल्स क्यूबिट, ये रहा मेरे पास में। यहाँ पे यूज़र डिटेल्स क्यूबिट नहीं, स्टेट आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास में, स्टेट ये रही, ये इतना ये वाला फंक्शन है। देखो ये यहाँ पे जाओगे ना, ये वाला है स्टेट वाला आपके पास में, ये आ गया, और जी यूज़र कहाँ गया आपके पास में, ये वाला फंक्शन क्यूबिट आपके पास में ये आ गया। ये दोनों चीज़ यहाँ से आई है, कभी आप इसमें प्रॉब्लम आपको देखने में। और लिसनर, आप यहाँ पे लिसनर लगा दो। लिसनर में होगा क्या है, आपकी कौन सी स्टेट चल रही है वो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट कर लो, कॉन्टेक्स्ट के बाद कर लो स्टेट कर लो, आप यहाँ से जो है प्रिंट करा लो, यहाँ से प्रिंट करा लो आप यहाँ पे स्टेट। आपके यहाँ पे स्टेट प्रिंट होती रहेगी, कौन सी स्टेट आपकी मिट हुई है या कौन सा क्या हुआ, कहीं एरर आया है, वो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो इसके अंदर। और जी यहाँ पे आप लगा लो कॉन्टेक्स्ट स्टेट। अब ना अब यहाँ पे देखो किस तरह से आपको करना है इसके अंदर। अब आपके पास में करनी है स्टेट चेक आपको वगैरह। स्टेट चेक आप किस तरह से करोगे, आप बस यहीं पे सारी चीज़ें हैंडल कर लोगे। इफ़ यदि मेरी स्टेट इज़, अगर मेरे यहाँ पे सपोज करो लोडिंग स्टेट है, यूज़र लोडिंग स्टेट है मेरी, तो यहाँ पे आप करा दो, रिटर्न करा दो सेंटर में, चाइल्ड में, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ से रिटर्न करा दी इसको, और जी आपके पास में इतना हो गया। और इन केस अगर यहाँ पे मेरी इफ़ एल्स लगा दूँ यहाँ पे स्टेट, यदि मेरी स्टेट इज़, यदि मेरी एल्स इफ आएगा, एल्स इफ़, यदि मेरी स्टेट यहाँ से कौन सी स्टेट है, यानी कि मेरे उस पर कोई एरर आ गया या कोई भी एरर आ गया, तो यहाँ पे आपको यूज़र डिटेल्स एरर आपने यहाँ पे बनाया था, यूज़र डिटेल एरर। अगर मेरी आपके पास वाली स्टेट है तो आप यहाँ से करा दो, रिटर्न करा दो, यहाँ पे रिटर्न करा दो आप यहाँ पे सेंटर में, चाइल्ड में, टैक्स। आप यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा सकते हो, या फिर कुछ और भी आप दिखा सकते हो, या जो मैंने मैसेज वहाँ से भेजा वो मैसेज भी दिखा सकते हो। मैं आपको वो मैसेज निकालना दिखा सकता हूँ यहाँ से। फाइनल एरर ERROR एरर इज इक्वल टू, ये क्या मेरे पास में स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे लगा सकते हो इसका आगे, स्ट्रिंग, ठीक है।
स्ट्रिंग आप यहाँ से लगा सकते हो। और जी आपके पास यूज़र डिटेल्स जो यहाँ पे आए ना, स्टेट डॉट, ये आपके पास एरर मैसेज आ गया जो हमने वहाँ से भेजा था, और इस मैसेज को आप यहाँ पे दिखा दो। इसके अंदर आप चाहो ये मैसेज दिखाना चाहते हो जो, ये मैसेज दिखा दो, या इसके जगह पे कोई समथिंग मैंने दिखाना चाहो वो भी दिखा सकते हो। और आप यहाँ पर आ जाओ थर्ड कंडीशन, इफ़ वो एल्स इफ़, यदि मेरी स्टेट इज़ हमारे पास में यूज़र डिटेल्स लोडेड होगी, मेरे पास में यूज़र डिटेल्स लोडेड हो गया, मेरे पास में डेटा यहाँ से लोडेड हो गया, तो आप यहाँ पे रिटर्न करा दो यहाँ पे कुछ भी लिस्ट व्यू बिल्डर करा दो, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे आप आइटम काउंट आ जाए आपके पास में, आइटम काउंट आ जाएंगे, आइटम काउंट आपके पास में कहाँ से आएंगे, स्टेट डॉट यूज़र डिटेल्स मॉडल डॉट, यहाँ पे आ गई लिमिट या टोटल आ गया, यूज़र्स आ गए आपके पास में। यहाँ पर API में अगर आप जाओगे ना, कौन सा है ये यूज़र्स है, तो यूज़र्स आ गए, तो इसकी लेंथ देखो, ये क्या है, मैं ये चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ये क्या आपके पास में लिस्ट है, तो लिस्ट है तो इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। ये कहीं में आएगा मेरा लिस्ट व्यू बिल्डर में आएगा, क्योंकि ये मेरे पास में क्या लिस्ट है, डॉट लेंथ। ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो सिंपल आप ऑब्जेक्ट को ऐसे कॉल कर सकते हो, पर आपके पास में कोई लिस्ट है, वहाँ पर आपको लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करना पड़ेगा। लिस्ट व्यू बिल्डर या आप कॉलम को इस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो आप कॉलम का भी यूज़ कर सकते हो। बहरहाल लिस्ट की चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, और यहाँ पर आप इसे रिटर्न करा दो आप में से लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल में आपके पास टाइटल मिलता है, टाइटल टैग्स ले लो टाइटल में, और टैग्स में आके यहाँ पे आप जो दिखाना चाहो वो दिखा दो। इससे ना आप थोड़ा और इजी बनाते इसको। फाइनल ले लो, यहाँ से फाइनल ले लो, डेटा ले लो, एड्रेस का कुछ भी नाम दे दो। और ये जो बार बार लिखना पड़ रहा है ना मुझको, इसको ज़रा एक ही बार लिखने का काम खत्म करते हैं, बार बार हमको नहीं लिखना पड़ेगा इतना लंबा। और यहाँ पर ले लो इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर आप ले लो इंडेक्स बस। और आप यहाँ पे सिर्फ डेटा लिखो, डेटा मुझे कुछ का नाम मिलता है क्या, नाम देखते हैं, नेम है इसके पास में, डॉट ट्विस्टिंग कर दो इसको यहाँ से। और ये एक सब टाइटल ही मिला आपके पास, सब टाइटल टैक्स ले लो। अब देखो, अब ना देखो, ये तो चीज़ आ गई इस वाली इसमें से, पर मुझे ना अब ऑब्जेक्ट है ये, इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इसके अंदर जो कलर चाहिए या टाइप चाहिए, आप वो भी ले सकते हो यहाँ से। इसके अंदर कैसे लोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ घबराना नहीं है। अगर आपके पास में लिस्ट है, देखो यहाँ पे अगर इसमें जाओगे ना आप, लिस्ट है तो सपोज आपके पास में लिस्ट लगाना पड़ेगा, लिस्ट यानी कि लिस्ट व्यू बिल्डर लगा लो आप कोई सा भी, या फिर कॉलम लगा लो। बहरहाल लिस्ट की चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, कोई नहीं, हम डॉट लगा के आसानी से फेस कर लेते हैं। डेटा डॉट, यहाँ से हेयर है, वो यहाँ पे हेयर डॉट, और जी यहाँ पे आपके पास में कलर आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, कलर आ गया, कलर ले लो। अब यहाँ से ट्विस्टिंग कर लो, और यहाँ पे आप यहाँ पे नल चेक लगा लो इसका आगे, ठीक है, ये कर लो। या फिर इसका दो कोई और सभी इसके अंदर भी मैं देखता हूँ आपको और दिखा दो। हेयर के अंदर नहीं है, यहाँ पे IP नहीं है, ऐड, चलो ये वाला लेते हैं, देखता हूँ कुछ और अंदर लेते का कोऑर्डिनेट, ये भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अंदर देखो एड्रेस ले लो, एड्रेस के अंदर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लो, देखो किस तरह से आएगा ना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ले लो एड्रेस, ले लो एड्रेस के बाद आ जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जैसे इससे डॉट कोऑर्डिनेट आ गया, डॉट यहाँ से देखो आगे लॉन्गिट्यूड। इस तरह से आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट अंदर ऑब्जेक्ट है तो आप सिंपल यहाँ पे सिर्फ डॉट लगा के काम चल सकता है आपका। और लिस्ट है तो आप यहाँ पे लिस्ट का बिल्डर का यूज़ करना पड़ेगा। एक यहाँ पे लीडिंग में आप इमेज भी ले लो, इसके पास इमेज भी है, ये मुझे दिखी थी इमेज, ये वाली इमेज ले लो। यहाँ पे ले लो आप सर्कुलर अवतार ले लो, और डॉट बैकग्राउंड इमेज मिलता है मुझे यहाँ से। नेटवर्क की मेरे पास इमेज है, तो नेटवर्क इमेज डेटा डॉट इमेज ये आ गया पास यहाँ से। एक बार ज़रा यहाँ पे अब इसके एरर रिमूव कर लेते हैं अपने सारे, रिमूव ये रहा है मेरे पास में एरर। और अब आप यहाँ पाओगे इनिट स्टेट में ये फंक्शन, अभी आपने फंक्शन तो कॉल नहीं किया ना, ये वाला फंक्शन तो आपने कॉल ही नहीं किया। जो आपने यहाँ पे क्यूबिट के अंदर जो फंक्शन बनाया था ना, कौन सा, ये वाला फंक्शन। ये फंक्शन आप जब भी कॉल करोगे, कब कॉल करोगे, जब आप इनिट फंक्शन में आओगे। कौन सा फंक्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला फंक्शन गेट डिटेल। जैसे कि आपने वहाँ पे इनिट फंक्शन में यूज़ किया था सिंपली, वैसे ही आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप विजिट बाइंडिंग ले लो, आप चाहो तो विजिट बाइंडिंग के अंदर कर लो, विजिट बाइंडिंग। वो क्या है, विजिट आपके विजिट को बाइंड कर देता है। डॉट ऐसे भी नहीं है, इसके साथ कोई विदाउट है, इसके साथ भी आप जा सकते हो, पर ये एक अच्छी चीज़ है, आप इसके साथ जा रहे हो तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मेन तो आपका फंक्शन ये रहेगा जो आप लिख रहा हो, कॉन्टेक्स्ट डॉट यहाँ पे ले लो, डॉट रीड कर लो, इसको यहाँ से रीड कर लो। किसको रीड करना है मुझे, अपने क्यूबिट को। क्यूबिट कौन सा है मेरे पास में, यूज़र डिटेल क्यूबिट। और यहाँ पे डॉट लगाओगे आपके पास में वो फंक्शन गेट वाला अपना आप आ जाएगा, ये आ गया गेट वाला फंक्शन। बस
और अब आपको अपना क्यूबिट बता भी देना है ना भाई, आपके पास में क्यूबिट है, क्यूबिट यूज़ करने से पहले उसको बता भी दो यहाँ पे, कहीं पे भी जहाँ पर भी जिस भी क्लास में आप यूज़ करो ना क्यूबिट, उससे पहले उस क्यूबिट को बता दो, उससे पहले बता दो या मैंने बता दो, पर उससे पहले बता दो और अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे लिख लो ब्लॉक प्रोवाइडर, ब्लॉक प्रोवाइडर आके आपके पास यहाँ से, और जी बस जी ये अपना आप से बता देगा मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसको ये चीज़ चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप इसका क्यूबिट दे दो, यूज़र यूज़र डिटेल क्यूबिट कहाँ गया, यूज़र डिटेल क्यूबिट, बस आपका पास काम करता हूँ कि आप देखो रन करो इसको कितना इजीली। अच्छा कुछ एरर है भाई इसमें, क्या एरर है, क्या एरर है, अच्छा रिटर्न, अच्छा एक चीज़ और, अच्छा ये कंडीशन सब नहीं चलते ना, मुझे आपके यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे आप करा दो रिटर्न साइज बॉक्स, ये कंडीशन कभी नहीं जाएगी, तो ये कंडीशन तो जाएगी नहीं, फिर भी हम यहाँ पे लगा देते हैं ना साइज बॉक्स, पर हमको बताना तो पड़ेगा ना भाई साहब, नहीं चलती है तो ये वाली कंडीशन आप चलो डेटा दो इमेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप रन करो इस प्रोजेक्ट को और देखो आपके पास में आ गया डेटा सारा, कितना इजीली आ गया ना, आपने देखो ना तो इसने आपने स्टेटिस्टिक का यूज़ किया ना कुछ किया, कितना इजीली सारा डेटा मैनेज हो गया आपके पास में।